पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वार्निंग दे रहे हैं। मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं। समझ नहीं आता 15 दिन में कौन सा तावीज निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, खबरदार किया मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन ख्याल रखें कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। 2 साल से तकरार की गई कि हुकूमत की मुज़ाकरात की औकात नहीं। इस शख्स ने उनके साथ वफा नहीं की जो उम्र भर साथ चले। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी फौरी मंजूर। पाकिस्तान के बहरानों को और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो सियासी कायदीन का आपस में बैठ के मामलात को सुलझाने का अमल है, उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट किया जाए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं। तीनों साथ बैठ गए तो 70 साल का बहरान 70 दिन में खत्म हो जाएगा। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा सियासतदानों को मुज़ाकरात पर बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। खुलूस नियत से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं, जब तक सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। पीटीआई असद कैसर ने वाजे कर दिया, कहा तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। उमर अयूब का एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आजादाना तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत शायद समझती है कि 2/3 अक्सरियत है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत 90 की दहाई वाली नहीं। नहरें निकालने का मंसूबा भी कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो यकतरफा और मुतनाज़ा फैसले करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर गोलाबारी। रत्तोदेड़ो में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का केबल खा जाती हैं। मगरबी ममालिक को अचानक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नजर आ गया। बिलावल भुट्टो का पीटीआई से पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने वालों की मजम्मत करने का भी मुतालबा। जेल से किसी की रिहाई की कुंजी हुकूमत के पास नहीं, सिर्फ अदालत ही किसी को रिहा कर सकती है। मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए, किसी की धौंस या दबाव से मरूब नहीं होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का 2 टोक पैगाम, कहा आज रिहाई के लिए अमरीकी और बरतानवी नुमाइंदों की मिन्नत समाजत की जा रही है। कोई बाहर से पाकिस्तान को डिक्टेशन नहीं दे सकता। एटमी प्रोग्राम आजादी और आजाद मुस्तकबिल की जमानत है। नौ मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी ना कर सकी। क्या मिलिट्री कोड से पहली बार सजा हुई है? पाकिस्तान पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं। स्पीकर अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। मुल्क के खिलाफ काम करने वालों का बायकॉट करने का मुतालबा। मसाइल के हल के लिए बातचीत पर जोर, कहा तल्खियां अपनी जगह मगर बातचीत जरूर होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीटीआई के मुज़ाकरात करने की सोच 26 नवंबर से पहले नहीं थी। मुल्क में बहरान बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतालिका हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाकयात को फरामोश कर दें। दिफाई तंसीबात पर हमला करेंगे तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात का मकसद सियासी और माशी इस्तेहकाम है। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया है कि मईशत तरक्की कर रही है। फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान का पाकिस्तानी पोस्टों पर मुश्तरका हमले का इंकिशाफ। अफगान तालिबान की कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी फोर्सेस का बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब। 15 से ज्यादा खारजियों अफगान तालिबान के हलाक होने की मुसद्दिका इत्तलात। अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए।
अफगानिस्तान का नुकसानात मजीद बढ़ने का इम्कान। खुर्रम में फरीकैन भारी हथियार हुकूमत के हवाले करने पर आमादा हो गए। जराए के मुताबिक जल्द हतमी मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। कराची में मजहबी जमात के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी। नाता खान के करीब एहतजाज से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। कामरान चौरंगी पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। अबुल हसन अस्फहानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड, समामा और शहर पाकिस्तान पर भी एहतजाज जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की ओवर बिलिंग पर सख्त इजहार बरहमी। जायद बिल लेने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद की बिजली तकसीम कार कंपनियों के उमूर का जायजा इजलास। बिलिंग के निजाम में शफाफियत के लिए बिजली के स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तकसीम कार कंपनियों के CEOs की फौरी तैनाती और मेरिट पर नई भर्तियों पर जोर। ये इलेक्ट्रिका कराची वालों से नवंबर में ओवर बिलिंग का एतराफ। फरवरी 2025 के बिल में 7 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद रकम की वापसी के लिए तैयार। सार्फिन को तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट वापसी की मंजूरी के लिए दरखास्त दायर। नेपरा 15 जनवरी को मामले पर अवामी समाअत करेगी। बानी PTI ने अपने दौर में IPPs को तहफ़्फ़ुज़ दिया, फॉरेंसिक ऑडिट होने से बचाया। मौजूदा हुकूमत में बिजली के शोबे में 600 अरब रुपए से जायद की बचत की जा चुकी है। वजीर तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5 से 6 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी लेकर आए। बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर की गईं। सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल के क़याम में डॉक्टर आसिम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। गन्ने की फी मन कीमत क्यों मुकर्रर नहीं हुई? क्रशिंग सीजन का आगाज क्यों नहीं हुआ? लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी ज़राअत और कैन कमिश्नर पंजाब से 30 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। गन्ने की सरकारी कीमत मुकर्रर करना या ना करना हुकूमत का इख्तियार है। सरकारी वकील का मौक़िफ़। अदालत ने वाज़े कर दिया कि आइन काश्तकारों समेत हर शहरी के हुकूक का मुहाफिज है। हुकूमत आइन से मुतसादिम कोई कदम नहीं उठा सकती। बनूगी टाउनशिप में अबाबील स्क्वाड पर हमले की कोशिश नाकाम। बर्वक्त कार्रवाई में 2 हमलावर हलाक। हमलावर की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। रूसी सदर पुतिन ने तैयारा तबाह करने पर माफी मांग ली। रूस की गलती तस्लीम करने से गुरेज। क्रेमलिन से जारी बयान के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने अजरबैजान के सदर से रूसी फिजाई हुदूद में तैयारा गिरने पर माफी मांग ली। कहा लैंडिंग के वक्त फिजाई दिफाई निजाम फाल था। उसी वक्त यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। फोर्सेस ने यूक्रेनी हमलों का जवाब दिया था। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA के मुबैना तौर पर 31 अफसरान और अहलकार मुलव्वस होने का इंकिशाफ। सबके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट के 3, लाहौर के 2 मुलाजमीन शामिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 2, क्वेटा एयरपोर्ट के 5 अहलकार मुलव्वस करार। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अब्दुल रहमान नामी एजेंट गिरफ्तार। फैसलाबाद की तहसील तांगेवाला में धुंध के बायस खौफनाक हादसा।
कार गन्ने से लदी ट्राली से जा टकराई। एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 3 खवातीन, 3 बच्चे और ड्राइवर शामिल। धुंध के बायस मोटरवे M2 और 3B ट्रैफिक के लिए बंद रही। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मकतूल फहद खान और शब्बीर का दोस्त जेरे हिरासत, थाना शम्स कॉलोनी मुंतकिल। अहले खाना पिम्स अस्पताल में रुल गए। अमले पर पोस्टमार्टम में ताखीर का इल्जाम। लाहौर के इलाके रायवन में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेरे हिरासत 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक असद और सफीउल्लाह नामी मुल्जमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि उनके साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। दोनों मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई, बच्चों को अगवा करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। 3 बच्चे बाजियाब। पुलिस ने मदरसे के चौकीदार को हिरासत में ले लिया। कराची में गुज़िश्ता रात रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। गुलिस्तान जौहर में कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। जिना टर्मिनल पर दर्जा हरारत 8, शारा फैसल पर 8.5, माड़ीपुर में 9 और बिन कासिम में दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द रहने की पेशगोई। मलका कोहसान में मरी में एक बार फिर बर्फबारी का आगाज। सयाहों का वीकेंड यादगार। कश्मीर में भी बर्फ ही बर्फ। नीलम, जागरा और लवाद बाला में हर सू सफेदी छा गई। सराय आलमगीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। सर्दी में इजाफा, स्मोक में नुमायां कमी। रवां सीजन में पहली बार लाहौर आलूदा तरीन शहरों की टॉप 10 फहरिस्त से गायब।